जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत सारे पौधों को पूजनीय माना गया है, जिनमें से एक है शमी का पौधा, जिसकी सही तरीके से यदि पूजा अर्चना की जाए तो हमारे बहुत सारे ग्रह और बहुत सारे संकट आसानी से दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा साक्षात भगवान विष्णु की पूजा मानी जाती है और पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वैसे ही शमी के पेड़ पर भगवान शनिदेव का वास माना जाता है, इसलिए जब हम शमी पेड़ की पूजा आराधना करते हैं तो शनि देवता का प्रकोप कम होता है और शनि देवता की कृपा हमारे जीवन में आती है। हिंदू धर्मशास्त्र में शमी के पेड़ का बहुत ही महत्व बतलाया गया है। जब राम जी ने दशहरा के दिन 10 सिरों वाले रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की, उसके बाद शमी के पेड़ की पूजा की थी और मान्यता है कि उसी समय से शमी के पेड़ की पूजा की प्रथा शुरू हुई। एक मान्यता ये भी है कि पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियारों को शमी के वृक्ष में ही छुपाया था। ज्योतिष के अनुसार भी घर में शमी का पौधा लगाकर पूजा करने से कामों में आने वाली रुकावट दूर होती है। शमी के पेड़ की पूजा और सेवा करने से भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक पर साढ़े साती, ढैया या शनि के किसी भी प्रकार के कोप का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। भगवान गणेश को बुधवार के दिन और भगवान शिव को किसी भी सोमवार, शिवरात्रि या सावन के दिनों में किसी भी दिन शमी के पत्ते चढ़ाने से उनकी कृपा की प्राप्ति आसानी से होती है। वो आप पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके कुंडली के शनि दोष के प्रभाव को, शनि के दोष को शांत करते हैं। दोस्तों, शमी को भी इसीलिए पूजनीय और सभी दुखों का अंत कर सुख प्रदान करने वाला बतलाया गया है। आइए अब आप सभी को बताते हैं कि शमी का पौधा कब, कहाँ और कैसे लगाना आपके लिए बेहद शुभ होगा। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई शुभ पौधा लगाने जा रहे हो अपने घर में, तो हो सके तो एक दिन पहले उस पेड़ को निमंत्रित करें कि आप मेरे घर पर आइए और मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर कर मेरे घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, मेरे घर पर खुशियों का वास कराइए। दोस्तों, अगर आप शमी का पौधा घर पर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे शुभ विजयदशमी का दिन होता है, पर यदि आप इसे विजयदशमी के दिन नहीं लगा सके तो भी इसे शनिवार के दिन लगाया जा सकता है। शमी का पौधा भगवान शनिदेव का ही वृक्ष कहलाता है, इसलिए शनिवार के दिन आप इस वृक्ष को अगर अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके लिए शुभ और लाभकारी होगा। शमी का पौधा प्रातःकाल में स्नान आदि के बाद लगाना चाहिए। जब कभी भी आप शमी का पेड़ लगाएं तो शमी के पेड़ को घर के दरवाजे के बाईं ओर अर्थात घर से निकलते समय दाहिनी ओर लगाना चाहिए। पर अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण, जहां सूर्य की किरणें प्रचुर मात्रा में मिल सके, वहां लगाना चाहिए। शमी का पेड़ आप जहां लगाना चाहते हो उस जगह की मिट्टी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। उस जगह की मिट्टी साफ़ सुथरी और शुद्ध हो। और दूसरी बात ये कि आप जहाँ पे ये पेड़ लगाएं वहाँ पर पेड़ लगाने के बाद भी इस जगह की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो शमी के पेड़ की रोज़ाना पूजा की जानी चाहिए, पर अगर आप शमी के पेड़ की रोज़ पूजा नहीं कर सकते तो भी शनिवार के दिन स्नान आदि करने के बाद शमी के पेड़ की पूजा जरूर करें। शमी के पेड़ को जल चढ़ाएं, जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर चढ़ाएं तो ये आपके लिए और भी शुभ होगा। अगर आप शमी के जड़ में 1 रुपया का सिक्का, 1 सुपारी और थोड़े से काले तिल डालकर दबा दें तो ये आपकी धन संपत्ति संबंधी बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगी और आपके घर में धन आगमन के नए नए स्रोत खोलेगी। शाम के समय आप घर के मंदिर में पूजा करने के बाद एक मिट्टी का दिया सरसों तेल डालकर जलाएं और उसे ले जाकर शनि देव के वृक्ष के पास रखें। ऐसा करने से
शनि देवता की कृपा आप पर आएगी। शनि देवता आप पर प्रसन्न होंगे और शनि दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। लड़का या लड़की के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए शनिवार से शुरू करके 45 दिनों तक शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से विवाह संबंधी आ रही रुकावट आसानी से दूर हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार भी यदि आपके कुंडली में किसी भी तरह का शनि दोष है तो शमी पेड़ की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। इससे शनि के सारे दोष धीरे धीरे आपकी कुंडली से खत्म हो जाते हैं और शनि के सुप्रभाव आपकी कुंडली में आ जाती है। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जितने भी चढ़ावे चढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रिय शमी के पुष्प हैं। शमी का पुष्प भगवान शिव के अगर शिवलिंग पे आप चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। भगवान शिव शमी के फूल चढ़ाने पर बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। शमी के पौधे में मौजूद दैव्य गुण और औषधीय गुण ही शमी के पौधे को लाभकारी, कल्याणकारी, भाग्यवर्धक, शुभ और पूजनीय बनाता है। शमी पेड़ की पूजा करने के बाद आप शनिवार के दिन शनि देव के इस मंत्र ओम शैम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम शैम शनैश्चराय नमः का जप 108 बार या जितना भी आपसे हो सके उतनी बार जरूर करें। शमी पेड़ के प्रभाव से शनि देवता आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, पदोन्नति और हर तरह का मान सम्मान देकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपकी सदैव रक्षा करेंगे। शनि देवता न्याय के देवता हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप हमेशा अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं, अपने माता पिता की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, माता पिता तुल्य लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, किसी का भी अपमान नहीं करते, अपने घर या ऑफिस में काम करने वाले सेवकों का भी विशेष ख्याल रखते हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो शनि देवता की आप पर और आपके परिवार पर विशेष कृपा होती है। वो आप सब पर प्रसन्न रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में उनकी कृपा से कभी भी किसी भी तरह की दुख, परेशानी या संकट नहीं आते। आपकी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि और संपन्नता हमेशा बनी रहती है। शनि देवता रंग को भी राजा बनाने वाले देवता हैं। शनि देवता की कृपा आसानी से पाने के लिए आप सब भी अपने अपने घरों में शमी का पौधा लगाएं और उसकी नित्य पूजा आराधना करें। जय शनि देवता। आप सब भी कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जय शनि देवता ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकेंगे। एक बात और दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।